वंदे भारत न्यूज बिहार शरीफ नालंदा से रामेंद्र कुमार। इंडिया गठबंधन के सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया। बिहार शरीफ 1 मई 2024 बिहार शरीफ के 17 नंबर तालाब पर स्थित लाडली होटल के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। इस दौरान एक्टू के राज्य उपाध्यक्ष मकसूदन शर्मा ने लाल झंडा फहराकर झंडोत्तोलन किया और अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, जिसकी अध्यक्षता एक्टू के राज्य उपाध्यक्ष मकसूदन शर्मा एवं 5 सदस्यीय कमेटी के द्वारा तथा संचालन माले नेता कॉमरेड विनोद कुमार रजक ने किया। इस मजदूर दिवस के मौके पर उपस्थित गठबंधन के पदाधिकारियों एवं सभी उपस्थित सदस्यों ने एक विचार गोष्ठी की एवं गोष्ठी में अपनी एकजुटता प्रदर्शित किया। अध्यक्षता करते हुए एक्टू के मकसूदन शर्मा ने मई दिवस के अवसर पर शिकागो के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आज का दिन पूरे विश्व में मजदूर वर्ग के संघर्ष, कुर्बानी और शिकागो के मजदूरों का इतिहास को याद करने का दिन है। मजदूरों ने कुर्बानी देकर जो अधिकार हासिल किए थे, उन अधिकारों को भी ये तानाशाह, नव फासीवादी वर्तमान सरकार हमसे छीन लिया है। हमें पूंजीवादी साम्राज्यवादी बर्बरता के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा। वर्तमान समय में मजदूरों को अपने हक की लड़ाई को और तेज करने की जरूरत है। संगठन को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। आने वाले दिनों में मजदूरों पर दमन तेजी से बढ़ने वाली है। आज तो यहाँ जो कार्यक्रम था, आप सब लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस आज है, 1 मई है, और मई दिवस के अवसर पर देश भर में मजदूरों की जो दशा है उस पर चर्चा हो रही है। और मौजूदा सरकार जो नरेंद्र मोदी की है, उन्होंने कैसे मजदूरों के हक अधिकार को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए लेबर कोड लाए, 8 घंटा मजदूरी का जो था उसको ख़त्म किया, न्यूनतम मजदूरी का अधिकार था उसको ख़त्म किया, मजदूरों का जो वर्किंग प्लेस पे जो सेफ्टी का एक कानून था उसको ख़त्म किया। तो इस पे चर्चा करते हुए सारे मजदूर एक मत से इस बात के लिए तैयार हैं कि 2024 के चुनाव में मजदूर विरोधी, गरीब विरोधी जो सरकार है नरेंद्र मोदी की, उसको हम लोग सत्ता से खदेड़ेंगे। और नालंदा में उसकी शुरुआत यहाँ पर इंडिया गठबंधन को भारी बहुमत से विजय दिला करके लोग करेंगे। यही कार्यक्रम आज हम लोग किए हैं। क्या लगता है सर, इस बार कितना वोटों से जीतेगी? अब देखिए, बहुत बड़े मार्जिन से यहाँ पे चुनाव इंडिया गठबंधन जीतेगी, क्योंकि युवाओं को रोजगार चाहिए, किसानों को फसल में नुकसान नहीं चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, महिलाओं का सम्मान चाहिए। और सब लोग जानते हैं कि किसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो सरकार 17 साल चली, 17 महीने चली, उसने बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार दिया। मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं तो 2 करोड़ का वादा किए, लेकिन कोई रोजगार नहीं दिया। यहाँ तक कि रेलवे में चीज़ों को प्राइवेटाइज कर दिया, अलग अलग सेक्टर्स को प्राइवेटाइज कर दिया, ठेका पट्टा पर कर दिया। और 5 साल में जहाँ 5 लाख बहाली होनी चाहिए थी, वहाँ केवल 5600 पदों पर बहाली आई। तो देश के नौजवान सब देख रहे हैं कि कौन रोजगार दे रहा है और कौन जुमला दे रहा है। उसी तरीके से महिलाओं का सवाल है। आप लोगों ने देखा कि अभी एक कैंडिडेट थे कर्नाटक के जेडीएस के, जिसके प्रचार में नरेंद्र मोदी खुद गए थे, और वो कैंडिडेट रेवन्ना जिनका नाम है, वो कैंडिडेट ने इतना बड़ा सेक्स स्कैंडल किया हुआ है। उसके पास 3000 से ज़्यादा महिलाओं के साथ ज़बरदस्ती करते हुए सब वीडियो आ गए हैं और सब पुलिस के कस्टडी में आ गया है। और उसका मोदी जी प्रचार कर रहे हैं, वैसे आदमी का जिसके खिलाफ भाजपा के लोगों ने चिट्ठी लिख के दिया कि भाई आप इस कैंडिडेट को टिकट मत दीजिए। तब भी रेवन्ना को न केवल टिकट दिया गया, बल्कि मोदी जी मंच पर जाकर के ऐसे बलात्कारी, ऐसे कुत्सित मानसिकता वाले व्यक्ति का, जो महिलाओं के साथ गलत करते हुए वीडियो बना करके रखता है, उसको न केवल मंच से समर्थन टिकट दिया, बल्कि मंच से जाकर उसके लिए वोट भी मांगे। तो भाजपा महिला विरोधी है, भाजपा किसान विरोधी है। उसने पूरे देश के किसानों की खेती व्यवस्था को बेचने के लिए कृषि कानून लाए थे। तो ये सब जनता को याद है और सबका हिसाब होगा, और हम लोग बड़े मार्जिन से नालंदा भी जीतेंगे और देश के अंदर भी बदलाव होने जा रहा है। सर,